डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नवोदय और सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए हम अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम बात करने वाले हैं डेसिमल्स के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, यानी कि दशमलव को हम सीखने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है हमेशा से कि अपने सिलेबस को है ना, कॉपी के नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिखो। आप पहले स्टार्टिंग के पेजेस पे लिखो। आप उससे क्या होगा, आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ, हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं या कितने चैप्टर्स अभी भी हमें कंप्लीट करना बाकी हैं। अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं तो नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम को कंप्लीट करा लिया है। इसके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को भी हमने करे हैं। फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में भी हमने बात करी है। होल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करी है। कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को भी करे हैं। और फिर फ्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया है थर्ड चैप्टर के अंदर। और फोर्थ चैप्टर में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को समझा था, इसके क्वेश्चंस को भी करे थे हमने। और एलसीएम और एचसीएफ को भी हमने कंप्लीट किया है और उसके क्वेश्चंस को भी हमने कर लिए हैं। अब बारी है डेसिमल्स को समझने की और उसके ऊपर होने वाली फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये तो मैथ्स का सिलेबस आगे इसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं नवोदय स्कूल में। तो ये सारा सिलेबस है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखोगे कन्वर्जन के बारे में हम बात करेंगे, मेजरमेंट, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट और पैरीमीटर्स एंड वॉल्यूम के साथ साथ हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है, अगर कोई टॉपिक्स रह जाते हैं तो हम उसको मिसलेनियस में कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस के अंदर ये टोटल 10 चैप्टर हैं और इन्हीं 10 चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है, चाहे वो फिगर मैचिंग हो, एनालॉजी हो, ऑड मैन आउट हो, एम्बेडेड फिगर हो, पैटर्न्स कॉम्पिटिशंस, मिरर इमेजिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंप्लीशन जिसमें सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर्स, अलग अलग चीजें होती हैं, फिगर्स एंड सीरीज कंप्लीशन, पंच होल पैटर्न, ये सारी चीजें होती हैं, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम करने वाले हैं। तो ये तो रीजनिंग का सिलेबस हो गया। अब देखिए, ये तो सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली कंप्लीटली, लेकिन हम जो आज सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट होने वाला है डेसिमल्स के। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। इसके अलावा जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, दशमलव भिन्न क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और इनके ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स नंबर्स, यानी कि दशमलव के जो नंबर होते हैं उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो बेसिक्स हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं आपको भी पता है कि आप क्या क्या होता है। सबसे पहले एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर डिवीजन होगा। ये चार ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, किसके, डेसिमल्स के। तो इनको हम सीखेंगे। और अगर आप तैयार हैं कंप्लीटली तो नोटबुक और पेन को साथ में लेकर बैठना, क्योंकि जब मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाता हूं ना, तो इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करते हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे तो कैसे क्वेश्चंस कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चंस कर पाओ आप। तो सबसे पहले नोटबुक और पेन के साथ में आप बैठा करो। जैसे आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठोगे तो आपको समझ ये आएगा कि डेसिमल्स नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम डेसिमल नंबर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स, कोई से भी ऐसे नंबर्स जो डेसिमल फॉर्म्स में हो उन्हें डेसिमल्स नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 0.72, जैसे मान लीजिए, तो ये डेसिमल्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये डेसिमल्स नंबर्स होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है 3.2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गए डेसिमल्स नंबर्स। यहाँ पे देखिए 0.10, तो ये जो पॉइंट में लिखा हुआ है ना नंबर्स, इनको हम डेसिमल्स नंबर कहते हैं, यानी कि दशमलव के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्याओं को ही हम डेसिमल्स नंबर्स कहते हैं। यानी कोई भी नंबर जिसमें कि पॉइंट हो, डेसिमल्स उसी को ही कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1 2 3 4.5, तो ये क्या है, ये डेसिमल्स नंबर है। अच्छा, जब हम किसी नंबर्स को पॉइंट्स में लिखते हैं, डेसिमल्स में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं,
तो क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके अंदर, उसको हम समझ लेते हैं। ध्यान से आप नोट डाउन करना डेसिमल्स नंबर्स के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मान लो एक नंबर जो मैंने अभी आपके एग्जाम्पल्स में समझाया था 1 2 3 4.5, इस नंबर को ध्यान से देखो। इस नंबर में टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट 1 2 3 4, ये वाला पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसमें पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है उनको आप देखो। पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है ना उनको आप देखो, पॉइंट्स के राइट साइड में कौन से नंबर दिए हुए हैं। अब यहां पे आपको फोकस करना होगा, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ नंबर दिए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4 ये नंबर दिए हुए हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर दिए होते हैं, पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर दिए होते हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर। ये आपको क्लियर है कि ये जो पार्ट होता है ना ये होल में होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4.5, तो 4 एक होल नंबर कहलाएगा आपका। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये होता है आपका डेसिमल पॉइंट, इसको हम कहते हैं डेसिमल्स, इसी को हम कहते हैं दशमलव। डेसिमल्स उसी को कहा जाता है। और ये जो आपको डेसिमल्स के राइट साइड में जो नंबर दिख रहा है ना, डेसिमल्स के राइट साइड में जो नंबर आपको दिख रहा है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल। वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं उसका। यानी कि एक हो गया आपका होल नंबर, फिर हो गया आपका डेसिमल, फिर हो गया आपका फ्रैक्शन। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे काम करती हैं। मैंने आपको बताया डेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, और फिर डेसिमल्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करके बताया। इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है मान लो, और उस नंबर में कैसे हम उसके पोजीशनिंग को हम समझ पाएंगे। मान लीजिए ये आपका डेसिमल्स पॉइंट है, तो ये अब आपका ये होल नंबर है 25, और होल नंबर का मतलब क्या हुआ, ये यूनिट प्लेस पे हो गया और ये टेंस हो गया। इसी तरीके से 100,000 बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो होगा ना वो 3/10 होगा, 3/10, इसको हम कहते हैं 10th पोजीशन। ये हो गया 100, यानी कि 8/100 होगा। ये हो गया 6, यानी कि 6 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो ये 1000th पोजीशन हो गया, ये 100th पोजीशन हो गया, और ये 10th पोजीशन हो गया, 10th, और ये यूनिट और ये टेंस है। यानी कि यहाँ पे ये 10 टाइम्स स्मॉलर होता जा रहा है, यहाँ पे यहाँ से ये स्मॉलर होता जा रहा है, और यहाँ पे नंबर ये बढ़ता जा रहा है। अब इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, तो और अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होंगी। अभी आप इतना समझो कि इधर के जो नंबर होते हैं वो बिगर्स होते हैं 10 टाइम्स, इधर के नंबर स्मॉलर होते हैं। ये चीज आपको समझनी है, ये नंबर स्मॉलर होगा और ये नंबर बिगर होगा। ये डेसिमल्स नंबर्स के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है कि क्या होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप हमें डेसिमल्स नंबर्स के बारे में आपने बताया, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हमें नहीं बताया। डेसिमल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल होता है, जिसमें दशमलव होता है, वो डेसिमल्स नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? जब भी डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बात की जाएगी तो मैंने आपको अभी नंबर बताया था कि जैसे मान लो कोई भी ऐसा फ्रैक्शंस जिसके अपॉन में 10 हो, 100 हो, अ फ्रैक्शन इन विच इन द डिनोमिनेटर इज 10 एंड द पावर ऑफ 10, जैसे कि 3/10 हो गया, या 10 की पावर में हो 100 हो गया, या 10 ये 1000 हो गया। ये डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 10 की पावर्स में होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए। अगर मान लो नंबर लिखा हुआ है 3/100, तो इसका क्या मतलब हुआ 0.03, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसी को ही हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी फ्रैक्शनल नंबर उसको हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं। हर फ्रैक्शन को हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हम लिखें। 3/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से। आगे चल करके हम सीखेंगे भी आगे आने वाले चैप्टर्स में कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक अलग ही आपका एक सेपरेट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी आप इतना समझो कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। फ्रैक्शंस के नंबर्स को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, बस। अब यहाँ पे हमें समझना है कि इनके ऊपर कौन से ऑपरेशंस होते हैं। डेसिमल्स के ऑपरेशंस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीजें होती हैं, और इन चारों चीजों को हमें समझना है। और इनके ऊपर जो ऑपरेशंस होने वाले हैं उनको मैं बात कर लेता हूँ। बेसिक ऑपरेशन 4 ही यार, जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, डिवाइड हो गया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि इसमें 4 बुनियादी चीजें हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन करना।
अब ये तो हमने बात कर ली इनके ऑपरेशंस के बारे में, लेकिन अब इनको प्लस कैसे करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। ध्यान से समझना, पूरा फोकस होकर के, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको नहीं समझा ना तो चीजें आपको आगे चल करके प्रॉब्लम आएगी। देखिए डेसिमल्स का प्लस कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक नंबर दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से हम इसका एडिशंस करते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको क्वेश्चन में दे दिया 41.8 प्लस 0.15, 41.8, 41.8, 41.8 प्लस 0.15। जब भी आप डेसिमल्स के नंबर्स को प्लस करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, जो डेसिमल पॉइंट होता है ना उसके ठीक नीचे दूसरा पॉइंट आना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 41.8 तो दूसरा पॉइंट ठीक इसके नीचे होना चाहिए, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि 0.15 लिखा हुआ है तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5, और इसी तरीके से ये 0 लिखा हुआ है तो ये 0। देखिए पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखा है, और जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं ना वैसे ही हम प्लस कर देते हैं। तो आप सोचोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 इसको यहाँ पे दे देते हैं। तो अब ये 0 और 5 कितने होंगे, 5 होंगे। 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9 होंगे। पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट है तो पॉइंट को हमने वैसे का रख लिया। 1 और 0 ये कितना हो जाएगा, 1। अब ये 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि 41.95 ये होगा इसका आंसर। यानी कि जब प्लस करेंगे तो 41.9 होगा। अभी आप देखोगे यहां पे जब हमने प्लस किया इसको 0 के साथ में पैडअप कर दिया था मैंने, क्यों, क्योंकि पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट रखने पर 8 के ठीक नीचे 1 आ रहा था, तो यहां पे ये जो 0 था इसको हमने पैडअप कर दिया, 8 एक्स्ट्रा 8 कर दिया ताकि हम प्लस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से ये नंबर भी लिखा हुआ है 0.166 प्लस 2.2। तो अब यहां पे देखो फिर से हम करते हैं 0.166 प्लस 2.2। तो अब हम करने क्या वाले हैं, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को हम रखने वाले हैं। तो पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखा, ये तो हो गया 2 और ये हो गया 2। अब यहाँ पे जब इसको प्लस करेंगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो हम 0 के साथ में पैडअप कर देंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। 6 और 0 ये हो जाएगा 6, 6 और 0 ये हो जाएंगे 6, 2 और 1 ये हो जाएगा 3। पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखा है तो ये 2.366। ये तो आपको समझ आ रहा होगा 2.366। मैंने 166 प्लस किया था, 1 अगर 166 में 2.2 को प्लस करोगे तो ये होगा, यहाँ पे 116 मैंने प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में 1 था क्वेश्चन में, और मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें 0.116 था और मैंने यहाँ पे 0.166 रख दिया। तो 166 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.166 रखेंगे। देखिए मैं इसको भी करके बता देता हूँ क्वेश्चन को, कि अगर 0.166 रखेंगे और 2.2 रखेंगे तो ये 0 के साथ में पैडअप कर दिया, ये हो गया 6, ये भी 6, ये 3.2, 2.366 और ये 1 रखा है तो 1 होगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है। आपको करना है 4.2 में प्लस कर दो आप 9.37, 9 चलो 29.3 कर लो, इसको कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो 4.2 प्लस 2 9.3 को कंप्लीट करके बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताना मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चंस लिख देता हूँ मैं कमेंट के लिए, 4.2 प्लस 39.5, इसको करो, इसको करके बताना आप मुझे। तो एडिशन आपको समझ आ चुका है, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखेंगे, अगर 0 नहीं होगा वहां पे पैडअप कर देंगे ताकि इक्वल हो जाए सारी चीजें, और हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। जिस तरीके से हमने प्लस किया था उसी तरीके से हम क्वेश्चन को माइनस भी करेंगे। अब कैसे माइनस करेंगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है 87.5 माइनस 1.2, 87.5 माइनस 1.2, 87.5 माइनस 1.2। तो ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखा और हमने माइनस कर दिया। 5 में से 3 को नॉर्मल माइनस करते हैं तो 3 आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 6 में से 1 को रखें, सॉरी 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 86.3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यस 86.3 इसका करेक्ट आंसर है।
अब ये 49 14.9 माइनस 2.23, 14.9 14.9 माइनस 2.23। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जीरो रख देंगे। अब यहाँ पे देखो, जब हम 9 से कैरी लेंगे तो 10 होगा, 10 में ये हो गया 10, और 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 होगा। अब यहाँ पे आपका हो गया 8, 8 में से 2 को माइनस करोगे तो 6 होगा, और फिर इसी तरीके से 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, और ये 1, यानी कि 12.67 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 12.67 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए और बी ये दोनों ही क्वेश्चंस में किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, ये सारी चीजें हमने सीखी कि प्लस कैसे करना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, माइनस कैसे करना है डेसिमल्स के नंबर्स का। पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखना है और माइनस कर देना है। अगर जीरो नहीं हो नंबर्स में तो पैड अप कर देंगे जीरो के साथ में। फिर जिस तरीके से नॉर्मल हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डेसिमल्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान से समझना, अगर आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आती होगी ना तो आप इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन को कर देंगे। सबसे पहले 1.12 में 23 का मल्टीप्लाई करना है, 1.12 में 2.3 का मल्टीप्लाई करना है, 1.12 में 2.3 का मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से समझो, जिस तरीके से एक होल नंबर का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। आप ये मान लो कुछ देर के लिए कि पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई करते टाइम पे, तो अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 होता है, और 3 1 जा ये 3 हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्रॉस लगा देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 ये 1 जा 2। अब इसका जब हम करेंगे तो ये होगा 6 7 5 और 2। अब ध्यान से समझना, अब ये पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे कितने डिजिट से ठीक पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से पहले ठीक पॉइंट है। यहाँ पे कितने डिजिट से पहले ठीक पॉइंट है, 1 डिजिट से। 2 और 1 इनको प्लस कर देंगे, यानी कि 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 3 डिजिट से पहले ठीक पॉइंट। 2.576, यहाँ पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट था, यहाँ पे 1 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट था। तो इन पॉइंट्स वाली पोजीशंस को हम प्लस करेंगे तो ये 2 हो गया और ये 1 3 हो गया, यानी कि 3 डिजिट से ठीक पहले हम किसको रखेंगे, पॉइंट्स को रखेंगे। इस तरीके से 2.576 होगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो आप, हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया और इसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे थे, 1 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे था, 2 और 1 को हमने प्लस किया, 3 डेसिमल प्लेसेस से ठीक पहले हम पॉइंट को लगाएंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था यहाँ पे 9.9 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको ही पता है 99 मान लो और उसमें 11 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है। तो सबसे पहले 11 का 9 में करोगे तो 99 हो गया और 9 आपका कैरी हो गया। फिर 99 में अगर 11 को प्लस कर दोगे 118 होगा। अब पॉइंट लगेगा कहाँ, देखिए यहाँ पे 1 डिजिट से और यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 11.89 जो है इसका वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे डेसिमल्स 1 प्लेसेस पे है और यहाँ भी 1 प्लेसेस पे है, तो ये 2 प्लेसेस पे इसका आंसर आ चुका है। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। हाँ, 42.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.7, इसका मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं, तो देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको करके बताते हैं, तब मैं मानूंगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन आ चुका है और इसके साथ साथ में आपको आ चुका है कंप्लीटली सब्ट्रैक्शंस, एडिशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डेसिमल्स के आ चुके होंगे। प्लस में हम पोजीशंस को देखते हैं कहाँ पे उसको प्लस कर देते हैं, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रख करके, और पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रख करके हम माइनस भी करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम पे हम क्या करते हैं, हम प्लेसेस को देखते हैं कि कहाँ पे पोजीशंस हैं उसकी, और फिर उसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग्स हम नंबर्स में पॉइंट्स लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स के अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशंस के। जैसे होता क्या है, कभी कभी एक पॉइंट में अगर पॉइंट नहीं दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23.4 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है,
तो यहाँ पे वन प्लेस पे है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वन प्लेसेस पे आप पॉइंट लगा दो। इसी तरीके से यहाँ पे टू प्लेसेस से पहले टू डेसिमल्स प्लेसेस है, यहाँ पे थ्री और वन से ठीक पहले लगा हुआ है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करना है, डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे हमें लगाने हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन आई होप कि अब तक आप समझ चुके होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम डिवीजन करते हैं। नॉर्मल डिवीजन सबसे पहले तो आपको आना चाहिए। अब मान लेते हैं ये नंबर लिखा हुआ है और इसमें डिवाइड किया जा रहा है टू का। नंबर क्या लिखा हुआ है? 22.4 में हम डिवाइड कर रहे हैं टू का। 22.4 में किसका डिवाइड कर रहे हैं? टू का। और हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो नॉर्मल डिवाइड कर लो। 224 में नॉर्मल डिवाइड करो। अभी पॉइंट एक डिजिट से ठीक पहले बस ये अपने माइंड में रखो कि पॉइंट एक डिजिट से ठीक पहले है। तो 2 1 जा 2, फिर ये 2 हो गया, 2 1 जा 2, फिर ये 4 आ गया, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या आ गया? 112 आ गया। क्या आ गया? 112 इसका आंसर आ गया। लेकिन पॉइंट ठीक एक डिजिट से पहले है तो यहाँ पे 11.2 हो जाएगा आंसर। यहाँ भी देखिए 11.2, वन डेसिमल प्लेसेस है तो डायरेक्टली हमने इस तरीके से डिवाइड करना है। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों ही नंबर्स में डेसिमल्स दिया हो, उस कंडीशंस में क्या होगा? मान लीजिए अब यहाँ पे 7 में हमें डिवाइड करना है किसका? 0.2 का। 7 में हमें डिवाइड करना है किसका? 0.2 का। सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटाने के लिए दोनों में ही हम क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से इस तरफ पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो अगर इसको हम ऐसा कर दें 7/1 लिख दें और डिवाइडेड बाय, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे 2 क्या हो जाएगा? 10 होगा। ये क्या होगा? 2/10 होगा। तो 7/1, ये डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। फ्रैक्शन में आपने सीखा होगा 10 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाएगा। तो अब होगा क्या? ये 7 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और ये 2। अब 2 का डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे हम 70 में। किसका? 2 का डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे हम 70 में। तो यहाँ पे हम 2 में डिवाइड करेंगे 70 का। तो 2 3 जा हो जाएगा 6, तो ये 1 और 10, 2 5 जा क्या होंगे? 10 होंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि 35 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 35 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चंस को, कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है और बच्चे समझ नहीं पाते। मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है डिवाइड में कुछ इस तरीके से 7 और डिवाइडेड बाय 0.2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया और ये डिवाइड है 2 ठीक एक डिजिट से पहले है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा 2/10 होगा। अब ये फ्रैक्शन वाले डिजिट्स को मुझे सॉल्व करना है। तो 7/1, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर फ्लिप हो जाते हैं, आपको भी पता है फ्लिप हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 70 होगा और ये हो जाएगा 2। जब 70 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 35। दैट इज द राइट आंसर। क्या इसके पहले वाले क्वेश्चंस को भी इस तरीके से किया जा सकता है? बिल्कुल भी किया जा सकता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? यहाँ पे दिया हुआ था ये 22.4 डिवाइडेड बाय 2। तो सर आपने हमें बताया कि अगर ये पॉइंट इस तरीके से हो तो 224/10 हम रखते हैं और साथ में हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे देखोगे कि डिवाइड में लिखा हुआ है 2/1 लिखा हुआ है, 2/1 लिखा हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 224/10 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाली है चीज़ें? यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2 होगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 होगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा। और इसी तरीके से 1 1 2 होगा। यहाँ पे अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो 2 5 जा 10 होगा और 2 से यहाँ पे एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, यहाँ पे फिर से देखिए
22.4 दिया हुआ है ना, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो ये हो जाएगा 224/10 डिवाइडेड बाय 2/1। तो ये होगा आपके पास में 224/10, और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। अब इस 2 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 होगा। क्लियर है। अब ये 112/10 होगा। जब हम इसमें पॉइंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 है तो ठीक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 11.2 होगा। एक अगर जीरो रहता है तो पॉइंट हमारा यहाँ पे लगता है। देखिए अगर हमारे पास में ऐसा हो, 112 में 10 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा आएगा ठीक एक डिजिट से पहले। मान लो नंबर हमारा ऐसा है 112/100, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1.12, 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आएगा। अगर मान लीजिए 112/1000 दिया हो, उस कंडीशन में हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, उस कंडीशन में हमारा पॉइंट आएगा 112 लिखा हुआ है ना, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 3 डिजिट से ठीक पहले। अगर यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आएगा। 10 में यहाँ पे पॉइंट आएगा, 100 में 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आएगा, और 1000 में 3 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आने वाला है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम डिविजन्स करते हैं डेसिमल्स का, ये सारी बातें हम ध्यान रखते हैं। तो आई होप कि ये डिवीजन जो है आपको समझ आया होगा, जिसमें मैंने आपको दोनों ही तरीके से बताया, एक तो नॉर्मल डिवीजन में कैसे पॉइंट लगाना है, और कैसे हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिवीजन करते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान होता है, फिर उसको सॉल्व करना आसान होता है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। जो भी पर्क्स हैं उनका लाभ ले सकते हो। 2 तरीके के पर्क्स डिजाइन करे गए हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम्स का भी है। तो जो भी पर्क्स आपको अच्छे लगते हैं उन सारे पर्क्स का आप लाभ ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, या ज्वाइन करने के साथ ही आपको व्हाट्सएप करना होता है, अपना नाम आपको बताना होता है, फिर आपको सारे पर्क्स के लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कंप्लीटली आपको सपोर्ट दिया जाता है, जो डाउट्स रहते हैं वो भी आपके क्लियर होते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन पर्क्स के अलावा एक स्पेशल पर्क्स है, अगर आपको ये पर्क्स महंगे लगते हैं तो आप इन पर्क्स का लाभ लेने के लिए स्पेशल मैसेज कर सकते हैं इस नंबर्स पे, और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.